हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी मैथ्स के बारे में। देखिए अभी जो है हम लोग बात कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी मैथ्स में फंक्शन के बारे में, और ये फंक्शन का लास्ट क्लास है जिसमें से आज हम लोग जो है सो द एंड कर देंगे फंक्शन को। नेक्स्ट डे नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, तो आज इसको चलिए द एंड करते हैं। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक शेर अर्ज है, सुनिए वो शेर क्या है कि आंखों में बहुत नींद है पर सोना नहीं है। आंखों में बहुत नींद है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। समझ में आ गया? तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखते सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ f such that r to r and g such that r to r are two mapping defined as fx is equal to 2x and gx is equal to x square plus का 2, then find the value of f plus g f2। अब देखिए ये लिखा हुआ क्या, f plus g f2 लिखा हुआ है, तो ये जो 2 है तो सभी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, f2 और प्लस का g2, कोई दिक्कत है ना इसमें। ये 2 इसके साथ भी चला गया, 2 इसके साथ भी चला गया, बीच में प्लस का साइन था, प्लस का साइन डाल दिए, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए fx क्या दिया हुआ है, तो fx दिया हुआ है 2x, f2 क्या होगा 2 दूनी का 4, ये हो गया आपका 4 प्लस का gx क्या दिया हुआ है, तो gx दिया हुआ x स्क्वायर प्लस का 2, यहां 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का 2, 4 और 4 8, 8 और 2 10। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक, लुल्लू जैसा क्वेश्चन था, है ना। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये सारे आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लिया गया है, अब मन लगा के पढ़िए। शादी ब्याह करना, नया नौकरी करके न कमारे मरना, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्योंकि अभी बैक टू बैक वैकेंसी आ रही है आपके DSSB के, यूपी के आने वाले हैं, यूपी में, उसके बाद फिर आपका झारखंड में, बिहार में, इसीलिए है अभी अब प्रीसियस समय आप लोग के लिए कुछ कर दिखाने का। समझ गए? इस समय को अगर गवा दिए तो आने वाले कल में माथा में हाथ रख के दुख गाते रहिएगा सभी के साथ। समझ में आया? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि fx is equal to x cube minus का 27 and psi x is equal to x square plus का 3x plus का 9, then gx is equal to क्या? कुछ नहीं करना बाबा, वैल्यू पुट कीजिए। gx पूछ रहा है हमको, यहाँ fx बाय psi x दिया हुआ है, fx क्या दिया हुआ है, तो x क्यूब माइनस का 27, x क्यूब का x क्यूब रहने दीजिए और 27 को 3 का क्यूब कर दीजिए, 27 हो जाएगा, डिवाइड बाय इसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और नीचे क्या लिखा हुआ है, psi x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 9, यही दिया हुआ है। अब बताइए a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b, तो x माइनस का 3 इंटू में a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का ab तो 3x और प्लस का b स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, और डिवाइड में मेरा क्या है, तो डिवाइड में मेरा है x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 9, यही है। अब देखिए ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 9 और x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 9 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा x माइनस का 3। किस नंबर ऑप्शन में, तो x माइनस 3, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लुल्लू जैसा क्वेश्चन था, है ना, आसान क्वेश्चन जिसको बोलते हैं आम भाषा में। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आते हैं अगला क्वेश्चन क्या, सो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ fx is equal to cos हाइपरबोलिक x प्लस का sin हाइपरबोलिक x, then which of the following is correct। अब इस सब में से कौन सा सही है सो बताना है हमको। अब एक चीज ये ऑप्शन में देख के आप लोग को लग रहा होगा कि देखिए क्वेश्चन ऑप्शन में क्या कर रहा है, fx इंटू में fy, मतलब सभी में LHS जो है सो आपका fx इंटू में fy है, तो वही निकाल लेते हैं fx और fy। तो fx इंटू में fy निकालते हैं, fx और इंटू में आपका fy। fx क्या दिया हुआ है, तो cos हाइपरबोलिक x प्लस का sin हाइपरबोलिक x, cos हाइपरबोलिक x और प्लस का sin हाइपरबोलिक x, ये दिया हुआ मेरा क्या चीज, ये दिया हुआ fx। अगर fy करेंगे तो x की जगह पर y हो जाएगा, कुछ होगा नहीं, तो ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक y और प्लस का sin हाइपरबोलिक y, ये हो जाएगा। गुना आता करने के लिए गुना कीजिए, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, cos के साथ करते तो ये हो गया cos हाइपरबोलिक x इंटू में cos हाइपरबोलिक y
प्लस का, इसको इसके साथ कीजिए तो ये बन गया आपका कॉस हाइपरबोलिक एक्स और इंटू में साइन हाइपरबोलिक वाई, फिर प्लस का, इसको इसके साथ कीजिए तो क्या बनेगा साइन हाइपरबोलिक एक्स और इंटू में कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस का, इसको इसके साथ कीजिए तो ये बन गया साइन हाइपरबोलिक एक्स और इंटू में साइन हाइपरबोलिक वाई। अब देखिए, अब फॉर्मूला यूज कीजिए, ये क्या है cos a इंटू में cos b और प्लस का sin a इंटू में sin b। तो अगर हाइपरबोलिक नहीं रहता तो हम लोग क्या लगाते फॉर्मूला, तो लगाते cos हाइपरबोलिक x माइनस का y, यही लगाते हैं कि cos x माइनस का y फॉर्मूला होता है ना, cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है cos a इंटू में cos b और प्लस का sin a इंटू sin b। लेकिन याद रखिएगा हाइपरबोलिक के केस में क्या होता है, प्लस का साइन आ जाता है बीच में, मतलब हाइपरबोलिक अगर यहां बीच में प्लस का साइन डाल दिए हैं cos हाइपरबोलिक x प्लस वाई, तो इसका फॉर्मेट क्या हो जाता है cos हाइपरबोलिक x इंटू में cos हाइपरबोलिक y और बीच में फिर प्लस आ जाता है, प्लस साइन हाइपरबोलिक x और इंटू में साइन हाइपरबोलिक y जो दिया हुआ है। याद रखिएगा उसमें हम लोग cos जो ओरिजिनल लॉ पढ़ते थे उसमें आपका अगर बिना हाइपरबोलिक का रहा तो वो माइनस ही रहेगा, यहां प्लस है तो माइनस ही रहेगा, और अगर हाइपरबोलिक के साथ रहा तो ये प्लस ही होगा। और साइन में कोई चेंज नहीं होता है, साइन सीधा साधा वही जैसे रहेगा वैसे ही। क्या है साइन इंटू में cos b प्लस का cos इंटू में साइन b, तो क्या होता है साइन a प्लस b, तो साइन हाइपरबोलिक के साथ भी ऐसा चलता है, साइन हाइपरबोलिक x प्लस y है ना। अब देखिए यहां देखिए ये चीज क्या बन गया, सो देखिए ये cos हाइपरबोलिक x प्लस वाई, cos हाइपरबोलिक x प्लस वाई और प्लस का साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई, तो ये नहीं बन गया f(x प्लस वाई), f(x प्लस वाई)। जब f(x प्लस वाई करेंगे तो x की जगह पर x प्लस वाई कर रहे हैं, तो cos हाइपरबोलिक x प्लस वाई प्लस का साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई, तो मेरा क्या निकल गया f(x प्लस वाई)। किस नंबर ऑप्शन में देखिए f(x y) निकाला है, f(x प्लस का y) जो है ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन सी जो है उसमें राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत, याद रखिएगा सिर्फ ये फॉर्मूला आपको cos के केस में क्या होता है कि जो आपका वो चीज पढ़े जो आपका जो ओरिजिनल हो रहता है, ओरिजिनल इन द सेंस मतलब जिसमें हाइपरबोलिक नहीं रहेगा, तो वो चीज पढ़े उसका जस्ट रिवर्स हो जाता है cos के केस में, लेकिन साइन सीधा साधा है, वो जैसे आपका उसमें पढ़े उसी तरह हाइपरबोलिक में भी रहता है। समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू इतना प्लस इतना इज डिफाइंड फॉर। अब हमको x का डोमेन निकालना, डिफाइंड का मतलब है कि x का वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं वही निकालना हमको, तो एक करके निकालते हैं। जैसे ये देखिए cos sin x लिखा हुआ रूट के अंदर है, तो ये बताइए आप जो cos sin x है, cos sin x है, ये आपका हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं, एकदम होगा। 0 से कम रहेगा तो वो फिर आपका बन जाएगा क्या चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। अब बात को समझिए, sin x जो है आपका sin x इसका क्या होता है आपका -1 से लेकर 1 तक, इसका रेंज जो है मतलब sin x का वैल्यू व्हाटएवर कुछ भी आएगा, लेकिन वो आएगा -1 से लेकर 1 ही तक आएगा, है ना। -1 से लेकर 1 तक एकदम आएगा, -1 से लेकर 1 तक आएगा sin x का वैल्यू। अब देखिए आप लोग को ये भी पता होगा क्या चीज कि cos माइनस अगर x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x, मतलब cos एक ऐसा चीज है या ऐसा एक एंडाकोंडा है जो माइनस के साइन को निगल जाता है, मतलब cos माइनस x के, लेकिन ये cos x आ गया। ये सब चीज क्यों बता रहे हैं अब समझिए। अब देखिए यहां एक चीज समझ में आ गया आपको कि जो ये आपका cos sin x है ये हमेशा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, cos sin x जो है सो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। अब हम आपसे पूछ रहे कि x यहां क्या बिलोंग कर सकता है, यही बताएं, ये इसीलिए बताएं अभी कब यहां यूज होगा क्या, सो देखिए। अब देखो बच्चों वालों cos के अंदर ये sin x लिखा हुआ है, sin x का हमको पता रेंज -1 से 1 तक आता है। अब बात को समझिए, हम x का वैल्यू क्या रख सकते हैं, sin x का
x में क्या वैल्यू रख सकते हैं, तो x जैसे ये साइन x लिखा हुआ है ना, और साइन x का आप लोग को डोमेन पता होगा, डोमेन आपका रियल नंबर होता है, व्हाटएवर कुछ भी रखे वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज में तो रियल नंबर रख देते गुरुजी, कब, जब खाली साइन x1 आता तब, लेकिन यहाँ cos भी है, तो अब दिक्कत हो रहा है कि माइनस वाला समान में रखे, क्या हमको यह कंडीशन फॉलो करना है ना, जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी कंडीशन को फॉलो करना होना चाहिए। अगर यहाँ अगर साइन x नहीं रहता तो यहाँ डायरेक्ट रियल नंबर डाल देते, लेकिन यहाँ cos रहने की वजह से हमको देखना पड़ेगा कि कहीं माइनस तो नहीं आ रहा है, तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ cos माइनस x जो है सो cos x हो जाता है, माइनस के साइन को ये निकल जाता है। इसका मतलब हम जो x का वैल्यू है सो ऑल रियल नंबर रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां हमको देखना सिर्फ क्या था, हमको एक चीज पता है कि sin x का डोमेन जो है सो रियल नंबर होता है। यहां x केस में x रियल नंबर होगा, डोमेन sin x का एकदम होगा। अब हमको दिक्कत सिर्फ ये कर रहा था ना कि जैसे ये कंडीशन अगर रहता तो डायरेक्ट रियल नंबर डालते हैं, लेकिन यहां cos है और यहां ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाया, इसका मतलब हरगिज ये चीज जो है सो पॉजिटिव बनना चाहिए, नेगेटिव बनेगा तो ये कंडीशन फ्लो नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो ये चीज तो हमको पता चल गया कि sin x का डोमेन में तो रियल नंबर होगा, लेकिन ये चीज पॉजिटिव नहीं हो, नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ cos माइनस x जो है सो cos x के इक्वल हो सकता है। इसका मतलब अब r का वैल्यू अगर माइनस का π/2 रखिएगा ना तो ये कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। क्योंकि अगर माइनस का रखेंगे तो ये जो चीज cos माइनस x ये क्या बना देता, cos x माइनस के साइन को cos जो है सो नहीं जाता है। इसका मतलब x का वैल्यू आप व्हाटएवर कुछ भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये निकाले डोमेन किसका, इस फंक्शन का, मतलब इसमें जो x का वैल्यू है सो कोई सा रियल नंबर रख सकते, फ्रीडम है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। अब आते हैं इसमें, अब ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस का x स्क्वायर बाय 2x। अच्छा साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, तो ये होता है -1 से 1 तक, -1 से लेस देन x, x के जगह पर क्या है 1 प्लस x स्क्वायर और डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2x, ये लेस देन इक्वल टू किसके होता है 1 के। मतलब इसका डोमेन जो बाबू इनवर्स x लिखा हुआ है, इसको डोमेन क्या होता है -1 से 1 तक, -1 से 1 तक इसका डोमेन होता है ना। तो मतलब ये जो बीच वाला वैल्यू है ये सब दोनों के बीच में होगा। अब क्या करते हैं, अब दोनों साइड मोड डाल देते हैं सभी में। अब ये मोड डालेंगे तो ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, कोई सेंस नहीं बनता है। मोड डालने से ये चीज क्या हो गया, ये बन गया 1 प्लस x स्क्वायर और डिवाइड बाय 2x, ये लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। मोड डालने से हो गया ना, एकदम हो गया। अब देखिए ये बन गया मेरा 1 प्लस x स्क्वायर का मोड लेस देन इक्वल टू 2 mod x, mod 2a होगा, तो ये लिख दिया 2 mod x। अब देखिए 1 प्लस x स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि x कोई सा भी नेगेटिव रखिएगा स्क्वायर है ये पॉजिटिव हो जाएगा, उसमें भी +1 ऐड कर दे रहे हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब यहां से आप लोग mod का साइन हटा सकते, कोई तकलीफ नहीं है। और इसको तिरतिरा के इस साइड लेता है तो ये बन गया माइनस का 2 mod x, ये लेस देन इक्वल टू क्या बन गया 0 बना ना। अब देखिए, अब यहां देखिए, अब ये फॉर्मूला नहीं बन गया ए। अब देखिए आप लोग को एक चीज पता होगा ना, क्या चीज, कि मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर ये x स्क्वायर के इक्वल होता है, क्योंकि मॉड डालने पर वो जो ना सो नंबर बन जाता है, कोई सा वेरिएबल है वो नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो x का भी स्क्वायर करेंगे, जैसे यहां लिख दिया 3 तो 3 का स्क्वायर भी करेंगे तो नहीं होगा, यहां भी आपका नहीं होगा। मतलब इस केस में दोनों चीज इक्वल हो जाता है। तो यहां अगर हम a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab करें तो एकदम कब बन सकता है फॉर्मूला। मतलब इस चीज को आप हटा के क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस का 1 का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर का बनेगा कि नहीं, का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या है, तो लेस देन इक्वल टू मेरा 0 है ना। ये बनेगा कि नहीं, मॉड ऑफ x माइनस का 1 का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 2ab ये दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब ये चीज पर जो लिखल है बाबू, ये चीज अब देखो यहां मॉड है और माइनस खाली 1 करल है और ओकरो में स्क्वायर करल है, तो ये कभी भी नेगेटिव होगा क्या, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो एकमात्र सॉल्यूशन हो सकता है इसमें कि ये 0 के ही इक्वल होगा। ये क्या बोल रहा है कि 0 से छोटा है या फिर 0 के बराबर है, तो 0 से छोटा तो कभी नहीं होगा। किसी का भी स्क्वायर कीजिएगा तो कहीं 0 से छोटा होगा, कहीं नहीं होगा। तो 0 से छोटा तो कभी नहीं होने वाला है।
अगर इमेजिनरी के बात ना करें तो अब यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर घसीट नहीं दीजिएगा, समझ में आया? रियल नंबर में बात कर रहे हैं अभी, तो ये तो कभी होगा नहीं नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नहीं होगा तो हो क्या सकता है, 0 हो सकता है। मतलब ये मॉड ऑफ x माइनस का 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 0 के इक्वल ही आ सकता है। अब यहां से मॉड ऑफ x जो है बचवा लोग, ये क्या हो जाएगा 1। अब यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, मॉड से अगर हम तोड़ेंगे तो ये क्या निकल सकता है, ये प्लस का भी वैल्यू दे सकता है 1 और माइनस का भी वैल्यू दे सकता है 1। कोई दिक्कत यहां तक, वो x का वैल्यू निकल गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा उम्मीद करते हैं। कुछ होने के एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन था, उसको सॉल्व करते गए और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की जानकारी प्राप्त करना, मतलब अगर प्राप्त तो है आपके पास तो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे यहाँ आपको यहाँ लेस देन इक्वल टू साइन हटाना था, क्योंकि तभी ना x का मान निकल सकता है, और x का मान निकालेगा तो बाद में निकालेंगे हम लोग कि क्या x का वैल्यू लाई कर सकता है कहां से कहां तक। तो क्या किया कि लेस देन कभी हो नहीं सकता है तो इक्वल टू 0 हो सकता है, इक्वल कर दिया, यहां से x का वैल्यू फाइंड कर लिया, प्लस माइनस का 1 आ गया। अब देखिए आप क्या बात करना है, सो x का वैल्यू यहां फाइंड कर लिया और x का वैल्यू यहां फाइंड कर लिया। अब हमको तो ये नहीं बोला कि x का क्या होगा डोमेन में, मतलब x का वैल्यू कहां से कहां तक लाके रहेगा, यही पूछा कि सब दोनों फैक्टर साथ में ना बाबू ऐड करके। अब देखो बाबू दोनों के बीच में साइन किसका, प्लस के, प्लस ऐड का क्रम होता है, ये तुरंत सेट में चल जाइए, किसमें ऐड होता है, इंटरसेक्शन में होता है ना, इंटरसेक्शन एंड उसी में बोलते हैं कि 5 एंड 6, मतलब एक सेटों में 5 एलिमेंट है, दूसरे का सेटों में 6 एलिमेंट है, ये दोनों को मिला के बोलता है। और यहां प्लस दिया मतलब दोनों के मिला के हमको ऐसा x का वैल्यू बताना है कि ये दोनों कंडीशन को फॉलो करे एक साथ, है ना। इसका मतलब ये प्लस यहां लिखा बाबू, तो साइन किसका हुआ, इंटरसेक्शन का। तो बताइए x का वैल्यू प्लस का साइन लिखा हुआ इसलिए इंटरसेक्शन का, वो बात समझ गया। अब देखिए यहां x जो है सो बिलोंग्स कर रहा है, यहां लिख दीजिए हल्का कि x जो है सो बिलोंग्स कर रहा है रियल में, और यहां जो x है वो क्या आ रहा है, यहां आ रहा है मेरा, देखिए x यहां बिलोंग्स कर रहा है रियल में और यहां x का वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस का 1, तो यहां जो है सो x का वैल्यू आ रहा है 1 माइनस का 1 और प्लस का 1, है ना। अब इस दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे बच्चा लोग तो क्या हो जाएगा, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा -1 और 1, यही ना को इंटरसेक्शन करेंगे तो x का वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -1 से लेकर 1 तक। वही ना पूछ रहा, देखिए हमको यही पूछा ना कि x का वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, तो x का वैल्यू बिलोंग करेगा -1 से लेकर 1 तक। देखिए किस नंबर ऑप्शन में है। अब यहां हल्का सा ये बात आता है कि देखिए यहां क्या आता है, यहां आता है कि यहां 1 से 1 तक बोल रहे हैं तो ये भी तो हो सकता है। तो बाबू ये एक प्रॉपर सेट बनाना है, x का वैल्यू क्या आया, तो ये प्रॉपर एक सेट का लाया ना कि x का वैल्यू आपका जो है सो -1 और +1 आया, है ना। ये प्रॉपर एक सेट का लाया और -1 और +1 के साथ इंटरसेक्शन करेंगे रियल नंबर में तो -1 और +1 एक सेट के अंतर्गत आएगा, तो x का वैल्यू जो है सो -1 और 1 आएगा, वो भी एक सेट के अंतर्गत, है ना। अब देखिए किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। और ये बड़ा मस्त क्वेश्चन था, ये क्या हो रहा है आज, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन था, है ना बाबू। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा उम्मीद करते हैं। दिक्कत होगा तो फिर पॉज करके फिर देखिएगा वीडियो, है ना। चलिए मूव करते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि gf(x) इतना है एंड f(g(x) इक्वल टू इतना है, तो कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा। अब देखिए इसमें कोई उपाय नहीं है, आप इसमें क्या कीजिए ऑप्शन नंबर रख के देखिए कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा तुरंत बनाने का, है ना। अब ये क्या लिखा हुआ है gf(x), तो पहले के कंडीशन में देखते हैं f(x) के जगह पर sin स्क्वायर x रखते हैं, तो sin स्क्वायर x रखेंगे, तो अब ये बन गया gx और gx यहां क्या दिया हुआ √x, तो ये बन जाएगा रूट अंडर sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, मोड के साथ sin x आएगा, sin x आएगा। अब देखिए ये आया क्या आया है, मतलब ये चीज जो है f(x) का वैल्यू sin स्क्वायर x से फॉलो कर रहा है। दूसरा का देखिए बाबू क्या लिखा हुआ है f(gx), तो gx के जगह पर क्या होगा √x, तो √x रख दिए और ये बन गया f(x) क्या दिया हुआ sin स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर √x, sin स्क्वायर √x। और देखिए इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, sin √x का होल स्क्वायर को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये चीज भी आ रहा है sin √x का होल स्क्वायर, मतलब gx का वैल्यू ये भी सही है, तो कौन सा कंडीशन को फॉलो कर दिया, ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही हो गया, दूसरा का जाना की जरूरत ही नहीं पड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सो इस कंडीशन को फॉलो कर दिया, इसलिए मेरा ऑप्शन ए जो है सो करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा कि f(x) इक्वल टू इतना एंड gx इक्वल टू इतना, तो ऑड और इवन बताना। अरे बाबू यहाँ -x खाली चेंज करना है, f अगर x जो है सो ये इक्वल हो गया f -x के, तो इस केस में इवन फंक्शन कहलाता है ना, इसी केस में इवन फंक्शन कहलाता है ना।
ये इवन फंक्शन कहलाता है इसी केस में। अब इसी केस में इवन फंक्शन कहलाता है बाबू, यहाँ देखो x के साथ हमेशा मॉड लगल है तो ये तो वापस वही आ जाएगा, तो ये दोनों ना हो गया इवन फंक्शन। तो किस नंबर ऑप्शन में है? बोथ f एंड g आर इवन फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। समझ में आया? क्योंकि यहाँ मॉड लिया है तो बोर्ड में अगर माइनस डालेंगे तो प्लस से कर देता है ना। इसको जादुई ताकत है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? सातवां, इफ fx इतना है gx इतना है देन द वैल्यू ऑफ psi x सैटिस्फाइंग fx माइनस का psi x माइनस का fx का होल स्क्वायर प्लस का psi x माइनस का gx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विल बी। तो psi x का वैल्यू पूछ रहा है। देखो एक मिनट के लिए क्या करो कि आप जो जितना लंदर फंदर चीज लिखा ना ये fx इज इक्वल टू इसको मान लो a है ना, फिर gx इज इक्वल टू इसको मान लो b और psi x इज इक्वल टू मान लो उसको c है ना। अब ये चीज मान लिया। अब ये चीज यहां के पुट कीजिए, क्या लिखा हुआ है? psi x को क्या माने c, तो ये हो गया c माइनस का, fx को क्या माने a, तो ये हो गया c माइनस a का होल स्क्वायर प्लस का। अब ये क्या लिखा हुआ? psi x को क्या माने c, तो ये हो गया c माइनस, और gx को क्या माने b, तो ये हो गया माइनस b का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल बाबू। अब बताओ शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन में जिसमें बताया था आप लोग, शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन में शॉर्ट वाला वीडियो देखेंगे तो याद होगा कि यहां दोनों क्या स्क्वायर है, बीच में एडिशन का भी साइन और 0 आ रहा, तो एकमात्र पॉसिबिलिटी तभी हो सकता बाबू जब ये भी 0 के इक्वल हो। अब ये 0 के इक्वल होगा मतलब a बराबर c होगा, और ये भी 0 के इक्वल होगा तो यहाँ b बराबर c होगा। ये सब दोनों 0 के इक्वल होगा बाबू तबे 0 आ सकता, नहीं तो कोई दूसरा पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अरे बाबू यहाँ स्क्वायर करेंगे और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो नंबर ऑफ बढ़ेगा ना, तो एक मात्र पॉसिबिलिटी है कि अगर a c दोनों के इक्वल हो जाए तो 0 हो जाएगा, और यहाँ भी b c दोनों के इक्वल हो जाए तो कट के 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 होगा, और दूसरा कोई पॉसिबिलिटी बन ही गया नहीं बनेगा। इस केस में हम लोग एक पता कर लिया कि a बराबर c और b बराबर c, इसका मतलब a b और c सब तीनों आपस में बराबर है ना। तो ए बी से हमको निकालना किसका वैल्यू? psi x का। तो psi x के जगह पर क्या है? c, इसके जगह पर मेरा c है, psi x का वैल्यू ही माने हम लोग c, तो c जो है सो fx का वैल्यू और gx के वैल्यू के बराबर होगा। आप देखिए ये तो fx है और ये मेरा क्या है? gx। तो fx का वैल्यू क्या दिया? x, और इसका वैल्यू दिया mod x। अब तो दिक्कत है क्योंकि अब हम psi x को क्या माने? x माने या mod x माने? तो बाबू आपको वैल्यू एक ऐसा लेना है जो सब कंडीशनों के फॉलो करे, एक कंडीशन को नहीं फॉलो करे। देखिए बात को, अगर यहाँ दूसरी कंडीशन में दिया हुआ इस सब दोनों तो ऑप्शन में से रिजेक्ट हो गया, a और b में कोई हो सकता है, तो पहलका लेते बाबू psi x इज इक्वल टू x और x बिलोंग्स करेगा रियल नंबर में, तो ये बात गलत हो जाएगा। काहे गलत हो जाएगा? क्योंकि मॉड x जो है सो कभी भी रियल नंबर देगा ही नहीं, माइनस का भी नंबर देगा, मॉड कभी नहीं देगा। इसका मतलब ये ऑप्शन में तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? पता चला ना, ये आपस में तीनों इक्वल है, तो आपका x भी हो सकता, mod x भी हो सकता, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको तक ऐसा वैल्यू लेना है जो सब तीनों कंडीशन को फॉलो करे। जैसे अब ये फर्स्ट लेते हैं बाबू, psi x को x के इक्वल रख देते हैं और x बिलोंग्स करा देते हैं रियल नंबर में, तो बताइए बाबू mod x कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, रियल नंबर के अंतर्गत तो नेगेटिव नंबर आता है, मतलब ये कंडीशन नहीं हो सकता। दूसरा क्या कहते बाबू? दूसरा का क्या कह रहा है कि x है और x जो है सो बिलोंग्स करा 0 से पॉजिटिव, a बतिया हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। b कहा हो सकता है बाबू कि तो x तो है पहले का कंडीशन, और दूसरा का है कि x जो है सो बिलोंग्स कर सकता है 0 से लेकर इंफिनिटी तक, 0 से लेकर बाहर तक जा सकता है। अब यहां हल्का सेकंड गलती होगा क्योंकि यहां गलती ये है कि ये जो आपका इंफिनिटी है जो कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं होता, ये ओपन ब्रैकेट होगा, है ना। ये हल्का सा एग्जाम जो लिखा है उसका हल्का गलती है ना, ये हमेशा ओपन ब्रैकेट होगा और कोई दिक्कत नहीं। ये 0 से लेकर इंफिनिटी तक जा सकता है, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो 0 से लेकर ये जा सकता है आगे तक, है ना, पॉजिटिव नंबर में। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब दिक्कतें नहीं है तो मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में, और फटाफट इस चैप्टर को आज खत्म करेंगे, है ना, तभी ना कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या कर रहा है, नंबर ऑफ ऑल onto function from the set 1 2 3 4 5 to itself। अब याद रखिएगा यहाँ टोटल नंबर ऑफ onto फंक्शन निकालना है। छोटा नंबर से देखिए यहाँ 5 को दो एलिमेंट लेके देखिए, 1 और 2 लेते हैं, है ना, 1 और 2 एलिमेंट लेते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ onto फंक्शन बना कितना सकते हैं? सो देखिए बाबू, 1 और 2 लिए तो पहल का तो बना सकते हैं, पहल का आपका बना सकते हैं 1 के साथ और 2 का साथ, ये बन गया मेरा onto फंक्शन। यहाँ इटसेल्फ बोला बाबू, मतलब जे आपका a होगा वही आपका b होगा, बोला ना बाबू, क्या बोला? ये नंबर टू इटसेल्फ बोला, मतलब ये नंबर के साथ ये है नंबर के,
है ना। इस नंबर के साथ इसी नंबर का हमको क्या निकालना, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ए टू बी जो होता है ना, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एक्स टू वाई, तो यहाँ ए भी यही है और बी भी मेरा यही है, तो वही सेम एलिमेंट वाली है, तो ऑन टू फंक्शन एक ऐसा बन सकता है। दूसरा का क्या चांस है बाबू, तो दूसरा का एक चीज बन सकता है, जैसे 1 2 और ये फिर ले लिया 1 2 1 2, तो दूसरा का पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, 1 जो है सो 2 के साथ भिड़ जाए और 2 जो है सो 1 के साथ भिड़ सकता है। अब और बताइए और कोई दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है, यदि आप कैसे 1 को बाबू 1 2 है फिर 1 2 है और 1 को अगर भिड़ाएंगे 1 के साथ और 1 को भिड़ाएंगे 2 के साथ तो फंक्शन में नहीं कहलाएगा, और अगर 1 को भिड़ाएं 1 के साथ और 2 को भी भिड़ा दिए 1 के साथ तो ये आपका 1 2 फंक्शन नहीं होगा। तो ये दो ही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा आपका तीसरा पॉसिबिलिटी है ही नहीं, है नहीं है। चलिए जी, ये 2 एलिमेंट वाली है तो 2 ही पॉसिबिलिटी बना ऑन टू फंक्शन बनने का। अगर हम 3 एलिमेंट वाले लेते हैं बाबू तो 3 एलिमेंट में देखते हैं क्या क्या बनता है, फटाफट बनाते हैं इसको, एग्जांपल के थ्रू समझिए फिर आपका कंसेप्ट अपने क्लियर हो जाएगा। जैसे ये 1 2 3 हो गया और ये आपका 1 2 3 1 2 3, हमको ऑन टू फंक्शन देखना बाबू, दिमाग में रखना है, ऑन टू फंक्शन पूछ रहा है ना। अब ऑन टू फंक्शन क्या बन सकता है, ये आपका बनेगा पहला, है ना, ये आपका बन सकता है 1 के साथ, ये आपका 2 के साथ बन सकता है और 3 का 3 के साथ बन सकता है ना। दूसरा का देखिए बाबू, यहाँ पे 2 3 को बना लेते हैं ना, ये आपका दूसरा वाला फंक्शन हो गया, फिर ये आपका एक यहाँ बना लेते हैं 3 फंक्शन, ये आपका फिर हो गया आपका 4 फंक्शन इधर बना देते हैं, फिर ये हो गया 5 फंक्शन, मतलब ये हो गया आपका 5वां फंक्शन। जितना पॉसिबिलिटी उतना बन सकता है, मतलब अभी दिखाएंगे आप लोग को कि कितना नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बन सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग बना सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कि हाँ बन रहा है, इसके अलावा भी 1 2 3, और इससे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा बाबू, आपको कोई फॉर्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, कैसे हो रहा सो देखिए। 1 2 अभी हम लोग डायरेक्ट भी बता सकते थे कि लिख दीजिए इतना फैक्टोरियल हो जाएगा, लेकिन आप लोग समझिए कि हो कैसे रहा, 1 2 3 समझ में आया, 1 2 3। मैथ में रीजन जानना जरूरी है, व्हाट इज अ रीजन बिहाइंड इट, अगर नहीं जानेगा तो फिर दिक्कत ना है। 1 2 3, अब देखिए इसका मैं कीजिए मैच 1 का 1 के साथ बनाया। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है बाबू ऑन टू फंक्शन बनने का, 1 का 1 एक साथ बनाइए और 2 को 3 के साथ बना दीजिए और 3 को 2 के साथ बना दीजिए, हो सकता है बाबू, एकदम हो सकता है। फिर 1 को 2 के साथ बनाइए, 1 को 2 के साथ बनाए, 2 को 1 के साथ बना दीजिए और 2 को 3 को जो है सो 3 के साथ बना दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। फिर 1 को 2 के साथ ही बनाइए और 2 को 3 के साथ बना दीजिए और 3 को 1 के साथ बना दीजिए, ये भी हो सकता है ऑन टू फंक्शन बनने का। फिर 1 का 3 के साथ बनाइए और 2 को 1 के साथ बना दीजिए और 3 को 2 के साथ बना दीजिए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। और एक पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो सकता है 1 को 3 के साथ बनाइए और 2 का 2 के साथ बना दीजिए और 3 का 1 के साथ बना दीजिए, एक ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसके अलावा अगर कोई बना दिया आप ऑन टू फंक्शन तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि ये भी हो सकता है, इसके अलावा नहीं होगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बना कितना बाबू, 1 2 3 4 5 6, मतलब एक चीज आप देख रहे हैं कि 2 एलिमेंटवा था तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बना 2 फैक्टोरियल बराबर 2 हो गया, बराबर क्या हो गया 2। देखिए बाबू टोटल नंबर एलिमेंट नंबर कितना है 1 2 3, तो यहां बना क्या 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 के इक्वल है ना, 6 बना मेरा ऑन टू फंक्शन। अब हमने पूछा क्या चाहिए 1 2 3 4, याद रखिए कब होता है जब इटसेल्फ जाता तो सेम एलिमेंट में रहेगा ए में भी और सेम एलिमेंट में रहेगा बी में भी, तो ये कंसेप्ट क्लियर काम आता है। अब जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 बोला, इसका 1 2 3 4 5 के साथ ही बोलना, तो क्या बनेगा टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 5 फैक्टोरियल एलिमेंट में कितना 1 2 3 4 5, तब 5 फैक्टोरियल कहाँ, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो गया, सही हो गया। वो कैसे, इसके पीछे क्या रीजन तो बताएं बाबू, यहाँ 2 एलिमेंट था तो 2 फैक्टोरियल बना, यहाँ 3 एलिमेंट था तो 3 फैक्टोरियल बना, ऑन टू फंक्शन 4 रहेगा तो 4 बनेगा, समझ में आया। चलिए अब इस क्वेश्चन से याद रखिएगा, आपका अगर पूछ दे कि टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन क्या होगा तो ये है इतने बनेगा बाबू, क्योंकि बाइजेक्शन क्या होता है कि वैसा फंक्शन जो 1 1 भी और 1 2 भी है। अब सब फंक्शन के देख रहे होंगे तो दोनों है, 1 1 भी है और 1 2 भी है, देख लीजिए आप, समझ में आ गया। चलिए मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू इतना, f x इज इक्वल टू इतना और f सच दैट x टू x
देन f इज, भाई आसान क्वेश्चन है। देखिए बाबू x क्या दिया हुआ है, तो x दिया हुआ मेरा ये x है, x दिया हुआ है -1 और ये 1, और फिर x to x बोला बाबू, x to x, तो x क्या दिया हुआ ये मेरा माइनस का 1 है और ये 1 है, और फंक्शन में क्या दिया हुआ x क्यूब, मतलब इसका क्यूब करेंगे बच्चा लोग तो क्या होगा, इसका क्यूब करेंगे तो यही आएगा -1 और इसका क्यूब करेंगे तो वही आएगा, मतलब ये फंक्शन आपका 1 1 भी बन रहा है, 1 2 भी बन रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा पॉसिबिलिटी है नहीं। तो देखिए 1 1 और 1 2 किस नंबर ऑप्शन में, 1 1 और 1 2 ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको इस तरह भी बना सकते हैं, जो ऐसा नहीं मानता 1 1 के लिए कि fx इज इक्वल टू fy है ना, fx इज इक्वल टू fy, तो fx क्या है x क्यूब, तो यहां मान लीजिए x1 और यहां या तो फिर x के लेने दीजिए, तो ये हो गया x क्यूब इज इक्वल टू y क्यूब, तो एक केस आएगा जिसमें x बराबर y रहेगा, तो इस केस में मेरा क्या बन गया 1 1 फंक्शन, और उसी तरह 1 2 के लिए बतेबे किए हैं, तो इस तरह भी चेक कर सकते हैं, इस तरह भी चेक कर सकते हैं, जैसे सुविधा हो आपको, है ना। तो ये फंक्शन मेरा 1 1 भी हो जाएगा और 1 2 भी फंक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि इफ r is the set of real numbers and f such that r to r be the function defined by fx is equal to इतना, then f over fx is equal to, कीजिए इसको सॉल्व बाबू। ये क्या लिखा हुआ f और फिर उसके अंदर क्या fx का वैल्यू पुट कीजिए, fx क्या है, तो fx हमारा 3 माइनस x के पावर 3 के पावर 1/3 है ना, ये बन गया मेरा fx बन गया, क्या वैल्यू दिया हुआ है 3 माइनस एक्स क्यूब, एक्स के यहाँ पर ये पूरा होगा, तो ये क्या है 3 माइनस एक्स के पावर 3 के पावर 1/3 और उसका पावर 3 है बाबू, तो इसका पावर आपका 3 हो जाएगा, इसका पावर 3 है ना, और उसके बाद क्या बोला का होल पावर 1/3 है, तो का होल पावर 1/3, कुछ ने वैल्यू जो दिए ना बाबू उसी को पुट कर रहे हैं, कुछ अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हो गया 3 माइनस का, अब देखे बाबू यहाँ पावर 3 है यहाँ और यहाँ पावर 3 है, तो सबका पॉइंट ये चीज बार ये चीज बार कट जाएगा ना बाबू, कट जाएगा, कीजिए इसके अंदर बचा कुछ चीज, यहाँ 3 बचा और यहाँ बच गया मेरा 3 माइनस का एक्स क्यूब, ये है ना बचा, तो कट गया, इसका पावर क्या दिया 1/3, यहाँ देते हैं इसको ब्रैकेट में चेंज कर, ये हो गया 1/3 है ना। अब देखिए इसको और सॉल्व किया, 3 माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस x के पावर 3 और के पावर कितना दिया हुआ 1/3, तो 1/3 हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया बाबू, x क्यूब है और इसका भी पावर 1/3 है, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1, x के पावर 1, x के पावर 1 मतलब x किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ f such that r to r g such that r to r are two mapping defined as fx is equal to x square and gx is equal to x square plus का 2, तो कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा, फॉग और गॉफ निकालना, निकालिए f gx का वैल्यू क्या दिया हुआ बाबू, तो f gx का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो gx का वैल्यू दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस का 2, ये हो गया x स्क्वायर प्लस का 2, और fx क्या दिया हुआ है, तो fx दिया हुआ क्या, तो fx दिया हुआ x स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कीजिए तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा a स्क्वायर मतलब x के पावर 4 प्लस का 2ab, तो 2 दूनी का 4x स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर प्लस का 4 है ना, a स्क्वायर प्लस का 2ab 2 दूनी का 4x स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो प्लस का 4 हो गया, ये क्या निकला फॉग। गॉफ निकालिए इसी तरह, गॉफ इसी तरह निकालिए बाबू लोग, तो गॉफ निकलेगा fx के जगह पर क्या, सो देखिए ये हो गया आपका g, ये g हो गया, fx के जगह पर क्या था, fx के जगह पर x स्क्वायर है, यहां रख दीजिए x स्क्वायर इज इक्वल टू gx क्या दिया हुआ, तो gx दिया हुआ x स्क्वायर प्लस का 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस का 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x के पावर 4 और प्लस का 2। अब देखिए कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है, पहले का क्या कह रहा है कि फॉग नहीं इक्वल है गॉफ के, फॉग जो है सो इक्वल नहीं है गॉफ के, एकदम बात सही बोल रहा है, कहां यहाँ 4x स्क्वायर प्लस का 4 है, यहाँ तो प्लस के 2 है, खाली एकदम सही है, ऑप्शन कौन सही ए, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, तो आज जो है सो हम लोग फंक्शन को कंप्लीट कर लिए, द एंड नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बढ़िया से पढ़िए और सारे प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन पेपर कीजिए, उसी से आइडिया होता है कि आपका मतलब जो तैयारी करे उसका स्तर क्या है, समझ में, कहीं ना इम्प्लीमेंट करके देखिएगा ना, मॉक टेस्ट मारते हैं कहीं भी कुछ करते हैं तो उससे यही पता चलता है ना कि आपका लेवल क्या अभी चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन और बढ़ाइए, क्योंकि अभी सारे एग्जाम जो है सो नजदीक आ गया है ना। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल, जय हिंद बच्चों।